नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत मशीन को डिकोड करने वाले हैं। अर्थात आज हम अपने हृदय अर्थात हार्ट के विषय में बात करने वाले हैं। यह कोई साधारण अंग नहीं होता है हमारे शरीर का। यह एक ऐसा अंग होता है जो कि नॉन स्टॉप अर्थात बिना रुके एक बायोलॉजिकल मोटर है जो कि हमेशा काम करता रहता है। अगर बात करें तो ये आकार में जो होता है आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और इसकी अगर हम वजनता की बात करें तो ये मात्र जो है 300 ग्राम के आसपास होता है। और अगर बात करें इसकी स्थिति की तो यह हमारे जो छाती के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। अर्थात बीच में तो नहीं होता है, थोड़ा सा बाईं ओर थोड़ा सा नीचे झुका होता है। आइए आज हम समझते हैं कि इस 300 ग्राम मशीन के अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और ये हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसको थोड़ा सा हम कैसे समझते हैं कि हृदय जो होता है वो हमारे एक घर की तरीके से होता है। कैसा होता है? जैसे हमारा घर होता है उसी प्रकार का हृदय होता है, जिसके कमरों को हम जो है चैम्बर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा घर होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, इसी प्रकार अगर हृदय को आप एक घर मान लें तो घर में जैसे कमरे होते हैं ऐसे हृदय के अंदर जो कमरे होते हैं उनको हम चैम्बर कहते हैं। अगर बात किया जाए तो प्रकृति ने जीवों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग चैम्बर भी बनाए हैं। अर्थात तो ऐसा नहीं सबके अंदर बराबर चैम्बर नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मछली है, एक मेढक या सरीसृप है, वहीं पे मानव या स्तनधारी हृदय है। तो बात किया जाए मछलियों में केवल दो चैम्बर होते हैं। आप देख सकते हैं मछलियां जो होती हैं इनमें केवल ये दो ही चैम्बर पाए जाते हैं। अर्थात एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। लेकिन वहीं पे अगर मेढक की बात किया जाए और रेंगने वाले जीवों की बात किया जाए तो इनके अंदर जो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के चैम्बर्स पाए जाते हैं। लेकिन हम इंसान जो होते हैं और पक्षियों और स्तनधारियों में देखा जाए तो इनके अंदर परफेक्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के चैम्बर होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अर्थात अगर मछली की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 चैम्बर हैं, मेढक और सरीसृप की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 चैम्बर हैं, और अगर हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे 4 चैम्बर हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं चैम्बर के बाद। तो संरचना की बात करें तो हृदय एक उल्टे पहाड़ की तरह होता है। कैसा होता है? जैसे कि यहाँ पे अगर पहाड़ को आप उल्टा साइड से देखेंगे तो ये पहाड़ की तरह से होता है। पहाड़ में चौड़ा हिस्सा नीचे और नुकीला हिस्सा ऊपर होता है। जैसे कि पहाड़ देखेंगे तो ये चौड़ा हिस्सा क्या है, देखो नीचे है, बेस जिसे कहेंगे, और नुकीला हिस्सा ऊपर होता है। लेकिन हृदय में यह बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है? हृदय में बिल्कुल उल्टा होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, नुकीला हिस्सा जो होता है नीचे होता है और बेस इसका था चौड़ा हिस्सा क्या होता है, ऊपर होता है। और इसका नुकीला हिस्सा नीचे और ये ऊपर होता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन जो होती है हमारा बीचों बीच छाती से थोड़ा सा बाएं की तरफ ये झुका हुआ दिखाई देता है। ऐसी पोजीशन इसकी होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं तो मानव के हृदय के 4 कमरों के आधार पर 2 हिस्सों में इसे बांटा जाता है, जिसमें इसे ऊपरी हिस्से में कहा जाता है और इसके निचले हिस्से में कहा जाता है। अगर बात करें इसके ऊपरी वाले हिस्से में तो यहाँ पे ऊपरी कमरे को आलिंद कहते हैं और इसका काम केवल ब्लड को रिसीव करना होता है। अर्थात ये जो आलिंद होते हैं ऊपर वाला पार्ट, ये क्या करता है, केवल ब्लड को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं अर्थात रिसीव करते हैं। वहीं पे निचले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। इसका असली काम होता है ब्लड को पंप करना। अर्थात ये ऊपर के पार्ट क्या करते हैं, ब्लड इसके अंदर आता है, और जो ये नीचे का पार्ट होता है यहां से ब्लड को पंप किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है। क्योंकि नीले को ब्लड पंप करना होता है इसलिए इसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत और मोटी होती हैं। देखो नीले क्या करता है, लगातार पंप करता रहता है, पंपिंग करना होता है, इसलिए यहाँ की मांसपेशियां मजबूत और बहुत ही मोटी होती हैं। खासकर बायां नीले जो होता है सबसे अधिक मोटा है, क्योंकि इसे पूरे शरीर में ब्लड फेंकना होता है। अर्थात बायां जो नीला होता है, नीले होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है क्योंकि इसे पूरे शरीर में ब्लड को धकेलना होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो खून सही दिशा में बहे और वापस ना लौटे इसके लिए हृदय में खास जो होते हैं वाल्व का यूज किया जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं
कुछ खास प्रकार के वाल्व का यूज किया जाता है हृदय में, जिससे ब्लड केवल एक ही दिशा में जाए, वापस ना आए। क्योंकि पंपिंग की जा रही तो पंप करते समय आगे जाएगा तो वापस भी आ सकता है, तो वापस ना आए इसके लिए यहाँ पे विशेष वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ये वाल्व जो होते हैं एक तरफा अर्थात वन वे दरवाजे की तरह काम करते हैं। ब्लड नीचे तो जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता है। अर्थात ये ऐसे दरवाजे यहाँ पे बने होते हैं कि यहाँ पे ब्लड नीचे तो निकल सकता है लेकिन वापस अथा रिटर्न नहीं आ सकता है। दाहिने हिस्से में जो होता है ट्राइकप्साइड वाल्व अर्थात त्रिवलनी कपाट होता है। बाएं हिस्से में बाइकस्पिड वाल्व होता है। जब हृदय सिकुड़ता है और ब्लड पंप करता है तो ये वाल्व इस झटके से बंद होते हैं ताकि ब्लड वापस आलिंद में आ जाए। फिर इसके बाद बंद होने और खुलने से ही लव डब की आवाज आती है, जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते भी हैं। और आपने देखा हो जब ये खुलते हैं बंद होते हैं उसकी आवाज ढप ढप करके आती है, जिसको जो होते हैं स्टेथोस्कोप से आपने देखा होगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक आला जो होता है आपके बॉडी पे लगा के वो चेक करते हैं कि हार्ट की जो रेट है वो सही से अर्थात हृदय सही से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो अब ब्लड का रास्ता समझते हैं कि सबसे पहले पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त जो होता है हृदय में आता है। एक्चुअल में होता क्या, हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो जो भी होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन उसमें कमी होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है एक प्रकार से अशुद्ध रक्त होता है। और ये अशुद्ध रक्त जो होता है इस रक्त को महाशिरा के जरिए जो होता है दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। अर्थात तो कहां से आता है, महाशिरा जो होती है और वहां से दाहिने अलिंद में आता है। और यहां से जो होता है वाल्व जो होते हैं खुलकर इसे दाहिने नीले में गिरा देते हैं। अर्थात क्या होता है, देखो दाहिने अलिंद में आता है, फिर वहीं से दाहिने वाले में ही क्या होता है इसे नीले में गिराता है, फिर दाहिने नीले इसे पंप करता है और यह फुसफुस धमनी के जरिए सीधे फेफड़ों में चला जाता है। तो आप समझो कि ब्लड पहले आता है, कहाँ आता है, आलिंद में आता है, आलिंद से फिर नीले में जाता है, नीले से फिर ये पंप करके पूरे अर्थात कहाँ जाता है, फिर ये फेफड़ों में चला जाता है। अब दाहिने लिए पंप करता है या फुसफुस धमनी से सीधे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाकर यह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेकर शुद्ध हो जाता है। अर्थात क्या करता है, फेफड़े का मेन काम होता है कि ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सोख लेना और उसके अंदर ऑक्सीजन को मिला देना। आप थोड़ा सा बात करते हैं, अब फेफड़ों में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी है, यह ब्लड अब लाल और पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अर्थात आप देखेंगे ये जो ब्लड हुआ पहले फेफड़े में आया, लंग्स में आया, फिर यहाँ गया बाएं नीले में गया, महाधमनी में, फिर पूरे शरीर में अब जाएगा। अर्थात तो अब फेफड़ों में जो ब्लड आ चुका है वो ऑक्सीजन युक्त हो चुका है, लाल हो चुका है। या शुद्ध रक्त जो होता है फुसफुस शिरा के रास्ते वापस हृदय के बाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है, फिर से जो होता है अब ये बाएं, पहले दाएं में था, अब ये बाएं जो होता है आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद यहां से बाइस्कुलर वाल्व खुलता है और ब्लड सबसे मजबूत चैम्बर जो होता है बाएं नीले में गिरता है। देखो इधर का होता है ये आपका, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर के पार्ट यहाँ पे होते हैं, यहां से इसको आलिंद कहा जाता है। ये कौन सा है, अगर यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आलिंद है और नीचे का पार्ट ये क्या है आप देखेंगे यहाँ पे नीले है। तो ये सबसे पहले जो पूरे बॉडी से आता है यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ पे आने के बाद ये जो आपका बायां आलिंद है इसमें आने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ से जब ये पंप किया जाता है तो यहाँ से निकल के ये जो होता है आपका कहाँ चला जाता है आप देखेंगे तो हमारे फेफड़ों में जाता है। अब ये फेफड़े क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, पुनः ये ब्लड जो होता है अब यहां से इस वाली नलियों से यहाँ पे घुस जाता था, इससे तो निकला था। अब ये नली जो यहाँ पे आपकी होती है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे दाहिनी जो होती फुसफुस शिरा होती है जिसके अंदर ये आता है, अब यहां से फिर से नीचे आता है और पंप किया जाता है जिससे पूरे बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। अब बारी होती है सबसे ताकतवर पंप की बाएं नीले में जहां से सिकुड़ना करता है और यह ब्लड एक विशाल पाइप जो होती महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में जो होता है 120 पारा जितना था, पारे का जितना प्रेशर होता है 120, उसके भारी प्रेशर से पूरे शरीर के अंदर फेंक दिया जाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं,
अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो यह एक अद्भुत अर्थात डबल सर्कुलेशन चक्र होता है। हृदय असल में एक साथ दो अलग अलग पंपों की तरह काम करता है। राइट साइड जो होता है केवल फेफड़ों से ढीला रहता है अर्थात डील करता है, अर्थात यहाँ पे जो दाहिना सिरा होता है वो केवल फेफड़ों से डील करता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो पूरे शरीर से डील करता है। ये दोनों चक्र जो होते हैं एक साथ चलते रहते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो इतनी नाजुक और अहम मशीन को भारी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं ये इतनी नाजुक मशीन इसको ऐसे डाल दिया जाएगा, इसको भारी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए हृदय की 3 मुख्य परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देखेंगे, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। बाहरी परत जो होती है यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, या एक झिल्ली जो बाहरी झटकों और घर्षण से बचाती, ये बाहरी परत है जिसे पेरिडियम कहा जाता है। फिर बीच की मोटी परत या होती, यही वो असली मांसपेशियां जो पंप करने का काम करती हैं, अर्थात ये वाली पंपिंग का सिस्टम वाला काम करती हैं। उसके बाद सबसे आंतरिक जो चिमनी परत होती है अर्थात तो चिकनी परत जिसे हम इडोकार्डियम कहते हैं, जहां से ब्लड सीधे टकराता है। तो सबसे अहम है दाएं और बाएं हिस्से को मिलने से रोकने वाली बीच की मजबूत दीवारों को सेप्टम कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो हृदय की मांसपेशियों को लगातार सिकुड़ने का आदेश कौन देता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह मस्तिष्क नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक करंट से होता है, था मस्तिष्क नहीं कंट्रोल करता है हमारे हृदय को। अगर हृदय को मस्तिष्क कंट्रोल करता तो कभी कभी ब्रेन हमारा शराब पीने से या किसी झटके लग जाने से हमारे ब्रेन का तो कंट्रोल खो जाता है, तो फिर हार्ट का कंट्रोल कौन करेगा। इसलिए हमारे हार्ट का कंट्रोल ब्रेन नहीं करता है, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट से होता है। दाहिने अलिंद के पास एक खास मांसपेशी होती है जिसे एस ए नोड कहते हैं। यह एस ए नोड हृदय का अपना प्राकृतिक जनरेटर होता है जो 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। आप समझो कि यहाँ पे क्या होता है, 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा होता है। इसी करंट की लहर से हृदय धड़कता है। अगर यह प्राकृतिक जनरेटर खराब हो जाए तो डॉक्टर सर्जरी करके कॉलर बोन के पास एक मशीन लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, जो कृत्रिम करंट देता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि अब एक हैरान करने वाला गणित यह समझते हैं कि एक सामान्य इंसान के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, लगभग 5 लीटर ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर। लेकिन हृदय का वजन तो सिर्फ क्या होता है, 300 ग्राम होता है। तो यह 5 लीटर ब्लड कैसे हैंडल करता है। आप समझो कि 5 लीटर ब्लड है और 300 ग्राम का उपकरण है, तो कैसे 5 लीटर को हैंडल करता है। तो रहस्य यह है कि हृदय एक बार में पूरा ब्लड पंप नहीं करता है। एक बार धड़कने पर यह केवल 70 ml अर्थात 70 मिलीलीटर ब्लड ही पंप करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, यानी 70 गुणे 72 अर्थात देखो एक बीट में 70 ml है तो 72 बार धड़केगा तब 500 अर्थात 5000 ml अर्थात 5 लीटर। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो लगभग 5 लीटर की मात्रा, अर्थात 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पूरे शरीर में एक छोटी सी मशीन से होकर गुजर जाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं, अंत में हृदय से जुड़ी कुछ अहम मेडिकल जांच भी होती हैं और इतिहास को इसका जानना जरूरी है। देखो हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि जांचने के लिए जो होता है ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रो डायग्राम किया जाता है। हृदय तनाव में कैसा काम करता है, हृदय के ऊपर जब कोई तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उस समय कैसा काम करता है, इसके लिए होता है ट्रेडमिल टेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडमिल पे काम कराते हैं, इस प्रकार से इनकी जांच की जाती है। जब हृदय की नसों में ब्लॉकेज होता है तो ब्लड को नया रास्ता देने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी नस में कोई कोई व्यक्ति की नसें दब जाती हैं, तो वहां से बाईपास किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो ये वीडियो तो आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारे हार्ट से संबंधित। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।